हिंदुस्तान का लोकतंत्र नए संसद भवन में प्रवेश करने जा रहा है। नया संसद भवन यानी जो लगभग 3.5 साल में बन करके तैयार हुआ, ये लुटियंस की बनाई हुई इमारत नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की इमारत है। नमस्ते, मैं राशिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि नए संसद में जाने से पहले बहुत सी बड़ी बातें और बहुत से बड़े संदेश पूरे देश को दिए, लेकिन हम पीछे जब मुड़ करके देखते हैं ना, तो पुरानी संसद में कई विरासत है जवाहरलाल नेहरू की, गुलजारीलाल नंदा की, विरासत है लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा जैसे बड़े प्रधानमंत्रियों की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे बड़े अर्थशास्त्रियों की। यहाँ विरासत है मधु लिमिये की, यहाँ विरासत है पीलू मोदी की, यहाँ विरासत है चंद्रशेखर की, यहाँ विरासत है बड़े बड़े उन वक्ताओं की जिनमें सुषमा स्वराज जैसे वक्ता आते हैं, या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 1996 का भाषण आता है। ये पुरानी संसद की विरासत है। पुरानी संसद की विरासत में जब आगे हम बढ़ते हैं ना, तो याद कीजिए सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री उस वक्त के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का शायराना एक दूसरे पर वार। एक ने मिर्जा गालिब की शायरी पढ़ी, दूसरे ने बशीर बद्र के शेर से सीधे तौर पर निशाना साधा। याद कीजिए पूर्व पीएम चंद्रशेखर का वो शायराना अंदाज, जब उन्होंने संसद के अंदर ये बोला कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत समझ करके उलझाई है। याद कीजिए 1996 का पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण, और याद कीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर के पुरानी विरासत को। इसी संसद भवन की विरासत में एक कहानी यह भी है, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें यह कहा था कि आप आने वाले वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी संसदीय विरासत में कई कहानियां हैं। ये तो बात हो गई परंपराओं की, ये तो बात हो गई स्वस्थ लोकतांत्रिक भाषणों की, लेकिन कई ऐसे भी किस्से कहानियां हैं जिन्हें आप अगर पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आप हैरत में भी पड़ जाते हैं। याद कीजिए साल 2008 जब न्यूक डील को लेकर के, यानी परमाणु डील को लेकर के यूपीए की सरकार बहुत अधर में थी, तब एक सत्र बुलाया गया था। इस सत्र में संसद के पटल पर नोटों की गड्डियां लहराई गई थी, ये भी याद कीजिए आप। इसी संसद भवन में सरकारें चली हैं, सरकारें बनी हैं, सरकारें गिरी हैं। इसी संसद भवन में 13 दिन की सरकार चल करके गिरी है। इसी संसद भवन में 13 महीने की सरकार बन करके गिरी है। इसी संसद भवन में एक लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है। यही संसद भवन संसद पर हमले का साक्षी बना। यही संसद भवन जिसने इमरजेंसी भी देखी। और मेरा मानना यह है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। नमस्ते।